Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. This video is going to be very important for all the people who are from non-psychology background. उनके लिए कौन कौन सी best universities हैं, central universities. I'm gonna tell everything in this video. Alright, so जो top universities हैं, we all know that maximum of them are with the psychology background student. तो नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं एंड दे गेट रियली कंफ्यूज कि हम कहाँ जा सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट लाइक यूनिवर्सिटीज जो कहीं ना कहीं आपकी नॉन साइकोलॉजी वालों को एलिजिबल क्रिएट करती हैं. ऑलराइट, सो इन फ्रंट ऑफ यू पीपल दिस इज द ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट. ठीक है, ये एनटीए की CUTT PG की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड आई एम गोना be telling you the universities straight from this website ताकि कोई confusion का scope ही ना रहे. I'll read out the eligibility criteria and कुछ interesting universities BHU इसका criteria थोड़ा सा interesting है. I'll read it to you basically ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे. First hand आप लोग अपने हिसाब से check कर सकते हैं. Simple है, CUT PG exam.nta आप सिंपल सर्च करोगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी. राइट, इसमें नीचे आना है. सो आई हैव ओपन अप, हियर आर द यूनिवर्सिटीज. ऑलराइट, आप यूनिवर्सिटी से क्लिक करोगे सो देयर यू विल गेट लॉट ऑफ लिस्ट. ऑलराइट, सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ लिस्ट एक्चुअली विद द यूनिवर्सिटीज एंड हेयर आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लिस्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट है, देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से आप क्लिक करोगे सो कुछ इस तरह की फोल्डर्स आपके ऊपर खुल जाएंगे एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जहां जहां पे CUET इस बार एलिजिबल है. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, आपको एग्जैक्टली यही चीज फॉलो करनी है विद द प्रोसीजर सो दैट आपकी कोई भी डाउट रह ना जाए. ऑलराइट, सो आई विल टीच यू हाउ टू फिश. आई एम नॉट जस्ट गिव यू द फिश, आई विल टीच यू फिशिंग. सो मैं आप लोगों को खाली ये नहीं बताऊंगा ये यूनिवर्सिटीज आती हैं, आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज पता करने का प्रोसेस बता दूंगा ताकि आप फर्स्ट हैंड खुद अपने हिसाब से चेक कर लो आप कहाँ पे एलिजिबल हो, कहाँ पे नहीं हो. ऑलराइट, सो हम एक एक करके बात करते हैं स्टार्टिंग विद द फोर्थ नंबर. दिस इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ऑलराइट, सो BHU का जो क्राइटेरिया है दैट इज लिटिल लाइक इंटरेस्टिंग. सो मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी सर्च किया, दिस इज द कोर्स फॉर साइकोलॉजी. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी का कोर्स है, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज. तो हम लोग बात करेंगे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन साइकोलॉजी. ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा. ऑलराइट, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम रीड आउट करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, देखो जस्ट सेकंड, मैं वीडियो अपना इधर कर लेता हूं सो दैट आप लोग को आराम से ये चीज विजिबल हो जाए. ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, here. So now you can see easily the eligibility criteria. All right, अब eligibility criteria क्या है इसको हम रीड आउट करते हैं. All right, so for the masters in science, ठीक है, मास्टर्स इन साइंस ये एक स्पेशल क्राइटेरिया होगा आपके लिए. NEP बेस्ड ग्रेजुएट्स के लिए सिंपल चीज होती है दैट बैचलर्स ऑफ साइंस अगर साइकोलॉजी में है उनका इट्स फाइन. ठीक है, नॉन NEP ग्रेजुएट्स के लिए आपका बैचलर इन साइंस होना चाहिए एंड आपके 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए. दिस लाइक द फॉर द साइकोलॉजी बैकग्राउंड, राइट, नथिंग स्पेशल. बट अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड. ठीक है, here you will see the नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड एलिजिबिलिटी. ठीक है, ये चीज आपके इंटरेस्ट की है. यहाँ पे साफ साफ ये चीज लिखी हुई है दैट बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ऑलराइट, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, साइंस सिक्योरिंग मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50%. सो अगर आपकी इंजीनियरिंग में कोई डिग्री है, मेडिकल में कोई डिग्री है या साइंस में कोई डिग्री है तो ही आप एलिजिबल होगे BHU में मास्टर्स साइकोलॉजी करने के लिए. ऑलराइट, एंड आपकी जो डिग्री होगी दैट विल बी MSc. ठीक है, MA की डिग्री आप लोग को नहीं मिलेगी एंड देयर आर रफली 7 सीट्स, केवल 7 सीट्स हैं आपके लिए. सो अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो यू आर एलिजिबल इन BHU एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज यू कैन टारगेट. बट आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर कोई मेडिकल का बैकग्राउंड है या फिर साइंस का कोई भी स्ट्रीम हो, दिस मीन्स अगर आपने BA कर रखा है विद नो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आप एलिजिबल नहीं होंगे BHU के लिए. ऑलराइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी तो इसलिए मैंने इसको अलग से बता दी. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन विद द अदर यूनिवर्सिटीज. तो आप लोग की जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है दैट इज ऑन नंबर 9, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ
हरियाणा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगेन हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल F दबाया, साइकोलॉजी कोर्स। तो यहाँ पे आपको पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी ये भी मिल रहा है। क्या क्या डिग्री चाहिए इसकी? बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, रेगुलर मोड जनरल साइकोलॉजी कोर्सेज, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो कोई भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की, यू कैन हैव इट, या फिर मास्टर्स की डिग्री हो आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी की। तो ये तो बेसिक चीज हो गई, आप यहाँ पे डिप्लोमा भी कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ अगर हम इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देन वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द PG courses in psychology. All right, so here they are. Right, अब आपको दिख रहा होगा, दिस इज HUQ P20 साइकोलॉजी। आई होप आप लोग को स्क्रीन पे क्लियरली दिख रही होगी। ऑलराइट, यहाँ के लिए आप सिंपली देख सकते हैं, द सिंपल एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट को बिलोंग करते हो तो आपका 5% और रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि कौन सी अच्छी है कौन सी बेस्ट है, आई एम टेलिंग यू द ऑप्शंस। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सपोज देयर इज अ पर्सन जो हरियाणा के बाहर नहीं पढ़ने जा सकता, राइट, सो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, आपको मिल रहा है, फीस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, राइट, दीज टाइप्स ऑफ थिंग। फिर ऑन नंबर 13 नंबर पे यू हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमें सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगेन विल सर्च अबाउट द साइकोलॉजी एंड विल फाइंड इट हियर। ऑलराइट, अब यू कैन सी मी, सो साइकोलॉजी में MSc की डिग्री आपको यहाँ पे मिल रही है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। Here you can see बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। 50% मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑलराइट, एंड यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड उसको भी अलग से इनका रिजर्वेशन दिया गया है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू कैन गो विद। देन ऑन 17th नंबर, राइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड क्या करना है, सिंपली Ctrl+F साइकोलॉजी में सर्च करना है, हियर इज द साइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन सेम चीज को हमें फॉलो करना है। यू कैन सी द क्राइटेरिया, अगर आपकी स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, प्लीज डोंट वरी, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करिए, आपको दिख जाएगा वहां पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स, ठीक है। 45% के केस में आप SC ST OBC हो सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि सर मेरा UG में बिलो 50% है, मतलब मेरा 50% भी नहीं बन रहा है ना। तो आप लोग के लिए टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ एलिजिबल हो। ऑलराइट, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ अवेयरनेस, आप कितना अवेयर हो, ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है। ऑल राइट, देन मूविंग ऑन फर्दर, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ऑल राइट, अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ना आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मिलता है। ऑल राइट, सो यू कैन सी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको चीजें मिलती हैं, आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी एंड इट विल बी अगेन बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, सब्जेक्ट एज साइकोलॉजी, ठीक है। सो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस लाइक इन एनी सब्जेक्ट्स विद साइकोलॉजी और any other examination recognized equivalent there is to higher degree with 50% marks। तो कोई भी अगर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आप दे सकते हो, लेकिन 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको MA MSc की डिग्री मिलती है। ऑलराइट, देन एट नंबर 19 वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिसेंट यूनिवर्सिटी, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन विल गो टू साइकोलॉजी, तो वी सी बैचलर्स डिग्री विद साइकोलॉजी, साइंस, ह्यूमन साइंस, लाइफ साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग, तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। सोशल साइंस का भी ऑप्शन है, इट मीन्स कि BA वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 50% क्राइटेरिया होना चाहिए, अगेन 45% का आपका फर्दर क्राइटेरिया रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको यहाँ पे भी। ऑल राइट, देन वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, राइट। सो तमिलनाडु में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी एंड अगेन वील गो फॉर सर्च। सो हियर इट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बता रखा है कि अप्लाइड साइकोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स, इनमें बहुत कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सो पीपल हु आर फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इफ दे आर नॉट विलिंग टू कम टू नॉर्दर्न पार्ट, या फिर उन्हें अपने सिटी से बाहर नहीं निकलना, स्टेट से बाहर नहीं निकलना है, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं कि सर मैं बनारस के बाहर नहीं पढ़ सकता हूँ, राइट, सर मैं दिल्ली के अलावा कुछ और प्रेफर नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बेसिस पे आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, राइट। सो हे विल गेट द अप्लाइड साइकोलॉजी कोर्स, ऑल राइट, एंड एज यू कैन सी एनी बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। 55% मार्क्स चाहिए यहाँ पे और 45% भी क्राइटेरिया चल जाता है आपका, ठीक है। सो 55% यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया होता है, हर यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत होता है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपके 60+ परसेंटेज आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल ऑलमोस्ट 99% ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अगर आपके
50 लाइक 60% से ज़्यादा परसेंटेज हैं आपके, तो आप 99% यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाते हो इस चीज़ को लेके, ठीक है? तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट? ओके, नाउ विल कंटिन्यू। देन वी हैव एट 21 नंबर, दैट इज डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगेन हमने कंट्रोल्स एफ साइकोलॉजी, हियर इट इज। सो यू कैन सी एम एम एस सी की डिग्री मिल रही है आपको, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है? तो कोई भी डिसिप्लिन में आप हो, आप एलिजिबल होगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हो। मैं बस आपको लिस्ट दे रहा हूँ, प्लीज इस वेबसाइट पे जाइएगा, या फिर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट नोट ऑफ द लाइक नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि 18 नंबर है, 19 नंबर है, 20th नंबर है, आप यूनिवर्सिटी से नंबर नोट कर लीजिए, एंड अपने अकॉर्डिंग आप खुद से पर्सनलाइज जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको किसी पे भी डिपेंड होने की कभी भी जरूरत नहीं है, ठीक है? यू शुड हैव टू हैव द एबिलिटी टू बिल्ड अप द अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, चलिए फिर एट नंबर 23, ठीक है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, यहाँ पे भी आपका साइकोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। ऑलराइट, सो दिस इज द साइकोलॉजी, ठीक है? HUQP 20 साइकोलॉजी MMSc डिग्री में लिए, कोई भी बैचलर की डिग्री आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं। ऑलराइट, देन एट 26 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बाय द वे JNU में साइकोलॉजी नहीं है। ऑलराइट, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, JNU में साइकोलॉजी का कोर्स नहीं अवेलेबल है। देन वी हैव महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, वार्धा में है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी लेट्स ओपन अप, लेट्स चेक इट, क्या यहाँ पे साइकोलॉजी है, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड व्हाट वी फाउंड, यस इट इज साइकोलॉजी। सो इट ऑल्सो हैज साइकोलॉजी, एंड आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 50% क्राइटेरिया होना चाहिए। वार्धा में सिचुएटेड है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नाउ वी हैव at number 28. So 28 पे we have a very beautiful university, that is Manipur University, and यहाँ पे भी we have psychology. So you can see HUQP 20 MMSc की डिग्री आपको मिलेगी, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, 45% मार्क्स। तो किसी का अगर यूजी में कम मार्क्स आए हैं एंड इफ दे वांट टू एक्सप्लोर नॉर्थ ईस्ट, इट्स लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई हैव वेंट देयर, इट इज जस्ट अमेजिंग। तो इस कैंपस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड आई हैव सम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड असम डाउनटाउन हिल यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब कुछ ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ पे काफ़ी अच्छा अब एक लाइक डाइवर्सिटी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। सो यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री आपकी चाहिए, किसी भी फील्ड में आप एलिजिबल होते हो यहाँ पे। ऑलराइट, देन एट नंबर 32 we have Pondicherry University, one of the top recommendations I'll say. All right, so यहाँ पे we'll search for the psychology. So here you will see that you are going to get the applied psychology course, ठीक है? So BA BSc degree 3 years in psychology होना चाहिए, और bachelor's degree with at least 55% of marks in aggregate in any discipline, ठीक है? With psychology is one of the major subjects for all of the 3 years. अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच आ जाता है कि आपका साइकोलॉजी या तो ऑनर्स की डिग्री या फिर सिंपल 3 इयर्स की डिग्री हो, लेकिन आपकी साइकोलॉजी अगर मेजर सब्जेक्ट्स में है लेकिन आपने ऑनर्स डिग्री नहीं कर रखी है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ऑलराइट, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली 100% नॉन साइकोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, बट इवन इफ यू आर नॉट अ ऑनर्स डिग्री, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में था, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो प्लीज इस छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? देन वी हैव एट नंबर 33, ठीक है, दिस इज राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहाँ पे भी वील सी, ओके इट्स 33, नो, ओके, आई थिंक मैंने ही कुछ गलत लिख लिया है, जस्ट अ सेकेंड, नंबर 33, या ओके 34, ओके राइट, या एक्चुअली 33 की जगह 34 के इंस्टेड आई सॉ 33, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट। सो 34 पे यू हैव राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे साइकोलॉजी आपको मिल रहा है। कोई भी पेपर कोड आप दे सकते हो, बट ऑब्वियसली आप साइकोलॉजी का दे रहे हो तो HUQP 20 के लिए आप एलिजिबल रहते हो। यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, कोई भी फील्ड से 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। ऑलराइट, क्लियर?
Now, before continuing the further video, if you are preparing for the master's program, all right, and अगर आपने almost सारा syllabus complete कर लिया and you just want to wrap up your preparation and target this last weapon thing, all right, so you can have my course that is the Vijeta batch, all right. So Vijeta batch की specialty ये है that you are going to get 3000 MCQs with this batch. तो ये कंप्लीट MCQ बैच होने वाला है. यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं. यू विल बी गोइंग टू हैव लाइव 1500 क्वेश्चंस. ऑलराइट, 1500 क्वेश्चंस की लाइव सॉल्विंग होगी. देन 15 प्रैक्टिकल के लिए आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए. दे विल बी हैविंग आंसर कीज. तो आंसर कीज के साथ आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. यू विल बी हैविंग फुल लेंथ नोट्स, पूरा एक्सेस होगा. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैच इज आपको रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए किसी तरह का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री. रिसर्च मेथोलॉजी के इन स्टैटिस्टिक्स की पूरी क्लासेस का एक्सेस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. यू विल बी हैविंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद मी, जिससे आपकी वन ऑन वन मेंटोरशिप गाइडेंस होगी. विच मीन्स कि मेरे पास और आपके पास, हम सब के पास मेरा एक पर्सनल नंबर होगा. ऑलराइट, सो आप मेरे टच में रहोगे एंड कभी भी आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. आपको किसी के थ्रू वाया जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. राइट, आपको पीपीटीज दिया जाएगा इसमें एक्सेस, जो कि आपकी क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. एंड दीज सेशंस विल बी हाईली एनरिचमेंट. क्यों? बिकॉज एज आई से इट इज नॉट माई मोटो कि मैं आपको सब क्वेश्चन पढ़ूं एंड जस्ट आई रीड इट द आंसर. नो, माई फोकस विल बी ऑन टू डेवलप यू अंडरस्टैंडिंग कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे किए जाते हैं इवेंचुअली. राइट, आई एम श्योर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि सब कुछ पता है आपको बट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं. सो बाय द एंड ऑफ दिस बैच यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ साइकोलॉजी एमसीक्यू सॉल्विंग. दैट इज माय प्रॉमिस ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म. दैट इज माय प्रॉमिस फॉर यू पीपल. एंड आपको एक पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है इस बैच में. मैं आपका पर्सनल मेंटोर रहता हूँ बिकॉज कहीं भी आपको किसी वाया जाने की जरूरत नहीं पड़ती. यू विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी. And the MCQ batch is so affordable that this is just 0.55 पैसा per MCQ. So it is just almost 50 पैसा per MCQ. ₹1 से भी कम एक MCQ कॉस्ट है. एंड दिस इज जस्ट MCQ. ऑलराइट, इसके साथ आपको मॉक टेस्ट का सीरीज भी मिल रहा है विच इज एब्सोल्युटली फ्री. तुम्हारी मॉक टेस्ट की जो कॉस्ट होती है, टेस्ट सीरीज की कॉस्ट होती है, दैट इज ऑलमोस्ट 399 विच इज ₹400. ऑलराइट, ये आपको ₹400 इसी में इंक्लूडेड मिल रहा है. आपको कुछ भी टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है. सो इवेंचुअली ये प्राइस आपको राइट नाउ ये प्राइस आपको मिलेगा जस्ट एट 1299. ऑलराइट, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो ₹400 की टेस्ट सीरीज है वो आपको इसी में इंक्लूडेड मिल रही है. सो इवेंचुअली पूरी रिसर्च की क्लासेस, 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और ये सब कुछ you will eventually get it as just ₹800. So this is the best part. आपको 800-900 में ये सबसे सारा अफोर्डेबल बैच मिल रहा है. क्या करना है आपको? You have to download the Study Capital app. वहां पे you will see the section of धुरंधर CVT क्रैश कोर्स सेक्शन, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यू विल सी माई बैच और वहां पे विजेता बैच आप बाय कर सकते हो. अगर आप हमारे एक्स स्टूडेंट रह चुके हो, आप कभी भी हमारी फैमिली के साथ जुड़े हो, यू हैव बीन द स्टूडेंट, तो आपको ये 1299 पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. सो दैट वाइज आपका बैच विल बी इवन लेस दैन 1000 अगर आप सिर्फ बैच की बात करो. ऑलराइट, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड मिल रही है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इतने सारे फीचर के साथ दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच. एंड अगर आपको सिंपल प्रिपरेशन करनी है, राइट, आपको नॉर्मल कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए, सो देयर इज अ धुरंधर बैच, आप इसको ले सकते हो. राइट नाउ इसकी जो कॉस्ट चल रही है दैट इज 50% ऑफ एंड दिस इज जस्ट 1250. तो जस्ट 1250 में आपको ये बैच मिल रहा है विच ओरिजिनल कॉस्ट इज 2500. ये आपको बैच अभी जस्ट 1250 मिल रहा है. इसमें सब कुछ है बट विजेता MCQs बैचेस में इंक्लूड नहीं है. यू विल बी हैविंग टेस्ट सीरीज, यू विल बी हैविंग कंप्लीट रिकॉर्ड लेक्चर्स. तो हमारी रिसर्च की क्लासेस बची हुई हैं, आप उसको लाइव भी देख सकते हो. अदरवाइज पूरा रिकॉर्डेड बैचेस आपको मिल जाएंगे. यू कैन वॉच 3 लेक्चर्स अ डे एंड आपका पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो. सो पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग कि कुछ नहीं हो सकता है, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. इट इज जस्ट यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव. तो अगर आप इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी हो, आई एम रेडी टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड टू एस दिस एग्जाम. ऑलराइट, तो अगर आप लोग बिगिनर हो, आपका कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आई सजेस्ट यू गो विद दिस बैच. ये आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर कर देगा. राइट, इसमें आपको 3 लेक्चर्स एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेंगे जो कि MCQ सॉल्विंग के ऊपर है. मैंने वहां पे ट्रिक्स बता रखी हैं सारी चीजें. एंड अगर आप सिलेबस ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, यू जस्ट वांट टू फ्रेशन अप, it's like the last weapon for your preparation, you can have this Vijeta batch. All right,
Thank you so much. Let's get back to the video. ऑलराइट, सो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एंड यहाँ पे आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए फॉर दीज यूनिवर्सिटीज़, सो यू कैन कमेंट, आई विल मेक सेपरेट वीडियोस की कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उन सारे पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन, अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, दैट इज द विजेता एमसीक्यू बैच, do join it right now, because right now this batch is very costly, right? 1299. Absolutely, this is the most affordable batch you will ever see, with the qualities, with the guidance, with the credibility you are getting on this thing. All right, thank you so much. See you soon in the next video.